हमारा संविधान बाई सुभाष कश्यप। एपिसोड 4। संविधान निर्माण। संविधान सभा किसी सभ्यता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र की संविधान रचना का कार्य सामान्यतः उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा की संकल्पना भारत में सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है। ऐसी संविधान सभा का विचार जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सके 1919 के एक्ट के विरोध में आंतरिक था, किंतु भारत के संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही उन शब्दों में या इन नाम विशेष न हो, पर पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने किया था। 1922 में ही श्रीमती एनी बेसेंट की पहली बार केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई थी। उसने संविधान के निर्माण के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया गया। इसके अलावा फरवरी 1923 में दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें केंद्रीय तथा प्रति विधानमंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके सम्मेलन में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के स्वासीय डोमेनियम के सत्मय रखते हुए संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की। 24 अप्रैल को सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का स्वरूप तैयार किया। प्रारूप बिल थोड़े ही संशोधन रूप से जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष में पेश किया गया। उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, अतः बिल प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। समिति ने बिल को प्रकाशित किया। उसके बाद बिल ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य के पास भेज दिया गया। उसके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के 43 नेताओं के हस्ताक्षरों से एक ज्ञापन लगाया गया था। लेबर पार्टी में ऐसे व्यापक समर्थक प्राप्त हुए और थोड़े से रूपभेद के साथ ऐसे पार्टी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में बिल पेश होने के बाद उसकी पहली रीडिंग हुई। हालांकि लेबर पार्टी की सरकार की पराजय के बाद इस विधेयक का भविष्य उधार में उलट गया। फिर भी यह भारतीय द्वारा शांतिपूर्वक तथा संवैधानिक संसाधनों की मदद के भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का एक प्रमुख प्रयास था। 1925 तथा 1925 में राष्ट्रीय मांग के संबंध में मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल ने पहली बार इस बढ़ती हुई मांग का समर्थन किया कि भारत एक प्रभावी संविधान भारतीयों द्वारा बनाए जाना चाहिए। नवंबर 1927 में जब साइमन आयोग नियुक्त किया गया, उसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय बैठक में कहा गया था कि ऐसा करके न केवल राष्ट्रीय मांग को प्रस्तुए ठुकरा दिया गया, बल्कि यह भारतीयों का जानबूझकर अपमान करने के बराबर है, क्योंकि इसने न केवल उनकी स्थितियों को निकृष्ट बना दिया, बल्कि उन्हें अपने ही देश के संविधान का निर्माण में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इससे पहले 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के केंद्र तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचन सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श भारत के लिए एक संविधान निर्माण आह्वान किया गया था। यह प्रस्ताव कुछ संसाधनों से साथ भारी बहुमत से स्वीकार किया गया था। बाद में स्वराज संविधान के संबंध में इसी प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 28 दिसंबर 1927 को कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में परिवर्तित रूप में पेश किया और प्रस्ताव पुनः पारित हुआ। 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने सभापति में एक समिति नियुक्त की।
10 अगस्त 1928 को पेश की गई समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए सर्वग्रहपूर्ण संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। कोपलैंड ने इसके बारे में कहा कि वह न केवल एक चुनौती का जवाब है कि राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रवाद रचनात्मक नहीं है, बल्कि भारतीयों द्वारा सांप्रदायिकता की चुनौतियों का ईमानदारी से मुकाबला करने के लिए किया गया एक प्रयास है। रिपोर्ट में न केवल समकालीन राष्ट्रवादी द्वारा एक दृष्टिकोण परिलक्षित होता था, बल्कि भारत के संविधान के स्वरूप की एक रूपरेखा समाविष्ट थी। भारत के संविधान का प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था। उसमें संसदीय स्वरूप के अनुसार रूपरेखा उत्तरदायी सरकार सम्मिलित थी। संविधान की रचना। संविधान सभा के संविधान रचना की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए अनेक समिति नियुक्त की। उसमें संघीय संविधान समिति शामिल थी। इनमें कुछ समिति के अध्यक्ष नेहरू या पटेल थे, जिन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान का मूल अधिकार तैयार करने का श्रेय दिया था। इन समिति में बड़े परिश्रम के साथ सुनियोजित ढंग से कार्य किया और अनमोल रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा ने तीसरे तथा 8वें सत्रों के बीच मूल अधिकार, संघीय संविधान, संघीय शक्ति, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। अन्य समिति की सिफारिश के बाद प्रारूप समिति द्वारा विचार किया गया था। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन संस्थानों को जारी रखा था तथा संविधान में समाविष्ट किया था, वे ऐसे संस्था थे जो भारत की धरती पर ही फले फूले थे। संविधान निर्माताओं ने पुराने संस्थानों के आधार पर जो पहले विकसित हो चुके थे और जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी, उन्हें वैसे ही परिचित हो चुके थे और उनके लिए उन्होंने सभी प्रकार की परिसीमाओं और बंधनों के बावजूद उद्गम कर दिया था। इन संस्थानों का निर्माण करना पसंद किया। संविधान द्वारा ब्रिटिश शासन को ठुकरा दिया गया, किंतु इन संस्थानों को नहीं। संविधान द्वारा ब्रिटिश शासन को ठुकरा दिया गया, किंतु उन संस्थानों को नहीं जो ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुए थे। इस प्रकार संविधान औपनिवेशिक औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं हुई, क्योंकि संविधान निर्माण तथा संस्थानों का निर्माण एक जीवंत, वर्तमान और सतत गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए प्रक्रिया में 26 नवंबर 1949 को विराम नहीं आया, जब भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान पारित अधिनियम तथा अपने आप को अपरिवर्तित किया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान श्री गणेश के बाद भी इसके वास्तविक अमल, नियामक निर्वाचन और संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। अच्छे के लिए या बुरे के लिए संविधान का विकास जारी रहा। समय समय पर जिस प्रकार और जैसे जैसे लोगों ने संविधान को चलाया, वैसे ही वैसे नए अर्थ मिलते गए। यह सिलसिला अभी तक जारी है। संविधान सभा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे उसने संविधान स्वरूप के कतिपय कानून पारित किए, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया, राष्ट्रगान की घोषणा की, राष्ट्रमंडल सदस्यों को संवादित किया और राष्ट्रमंडल की सदस्यत्व के संबंधित निर्णय की पुष्टि तथा गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया। जय हिंद।